अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्त। काफ़ी टाइम से मैंने सिनेमा 4D के ऊपर काम नहीं किया, तो आज एक छोटा सा ट्यूटोरियल लेके आया हूँ। जैसे कि आप ये गोल्डन कलर का सामने देख रहे हैं, एस लिखा हुआ। आज हम इसको बनाना सीखेंगे। तो इसमें मैंने दो मटेरियल यूज़ किए हैं और एक मैंने HDRI यूज़ की है। तो ये बहुत ही सिंपल सा है, मैंने ज़्यादा मटेरियल के ऊपर काम नहीं किया। ऐसे करते हैं कि इसको स्टार्ट करते हैं। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। मैं एक नई फाइल लूँगा और यहाँ पे हम बैकग्राउंड ले लेंगे। मोग्राफ में जाके यहाँ से हम ले लेंगे मो टेक्स्ट और यहाँ पे आप टेक्स्ट टाइप कर लेंगे जो भी आपने लिखना है। जैसे कि मैंने टाइप कर लिया एस, यहाँ लेफ़्ट से मैं इसको मिडिल पे अप्लाई कर लेता हूँ और इसको रोटेट कर लेते हैं। पी को इसकी पोजीशन -90 डिग्री के ऊपर रोटेट करते हैं इसको और एंटर प्रेस करेंगे। इसको थोड़ा सा आप अप कर लें इस तरह से, तो इस तरह ये आएगा। ये अब हमने यहाँ से अपना फॉन्ट लेना है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी फॉन्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको सही लगे या जो अच्छा लगे आप वही अप्लाई करें। बहुत से फॉन्ट हैं, यहाँ से देखते हैं कुछ थोड़ा बोल्ड सा हो। और असल में उर्दू के फॉन्ट्स जो हैं वो भी इसमें सामने नज़र आ रहे हैं। चलें इसी के ऊपर ही ब्रेक लगा लेते हैं। डेप्थ इसकी 20 है तो मैं इसको 40 कर लेता हूँ यहाँ से और इसको थोड़ा और अप कर लेंगे हम। ये कैप्स में जाएंगे, कैप्स ले लेंगे, फिलेट कैप्स, और यहाँ से फिलेट कैप। ऑब्जेक्ट थोड़ा अंदर धंस रहा है तो इसका साइज़ हम 250 कर लेते हैं इस तरह से। तो अब मैं वापस कैप्स में आऊँगा और इसको 10 कर लेते हैं। 10 थोड़ा है, 15 देखते हैं, ज़्यादा हो गया। 12, वही 10 ही सही रहेगा। फॉन्ट ज़्यादा बोल्ड है, मैं फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। हाँ, ये अब सही लग रहा है। चलें अब इसके ऊपर काम करते हैं। मैं इसका मटेरियल तैयार करूँगा। हमें मटेरियल गोल्डन चाहिए। यहाँ डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से आपने इसको ले लेना है ग्रेडियंट, नहीं नॉइस लेना है आपने। नॉइस के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने कलर ले लेना है गोल्डन सा ही। तकरीबन यहाँ पे इस कंडीशन में ला के 50-50-80 कर लेता हूँ मैं इसको। और ये मटेरियल आएगा इस तरह से। ओके करेंगे और इसको हम थोड़ा डार्क कर लेते हैं। वही 50 ले लें, उसी को थोड़ा डार्क करना है। दोनों को 50-50 करके नीचे थोड़ा सा डार्क कर लें आप। 50 कम है तो इसको थोड़ा और बढ़ा लें। इस तरह से मेरा मटेरियल यहाँ पे आएगा। ये ओके कर देंगे। अब हमने जो इसका ग्लोबल स्केल है उसको 15 पे रखना है। ये कुछ इस तरह से नॉइस बनेगा इसका। आई थिंक ये सही है, लेकिन मुझे इसको ये करना है। ऊपर लाइट कर लेता हूँ मैं, वही 50-50, ताकि इसका ग्रेन अच्छा बने। उस तरह ग्रेन इफेक्ट नहीं आएगा। ये अब सही है। आपने यहाँ से इसका मटेरियल को दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कॉपी शेडर कर लें और यहाँ से रिफ्लेक्शन में जाना है, ऐड रिफ्लेक्शन लेजेसी, और इसको पेस्ट कर लेना है यहाँ पे। और नॉइस ये सेम वही है, ऐसे ही रहने दें। इसको हम फिर कम कर लेंगे। अभी मैं इसको बम्प अप्लाई करता हूँ।
यहाँ पे सेम वही मटेरियल आपने फिर पेस्ट कर लेना है और डिस्प्लेसमेंट में जाके फिर वही आपने पेस्ट कर देना है। सेम वही मटेरियल मैं बार बार पेस्ट कर रहा हूँ। बम्प में जाके इसको ज़रा थोड़ा कम करता हूँ, बल्कि थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। ये इस तरह से 33 पे सही है। डिस्प्लेसमेंट बस ठीक है ऐसे ही। ये मटेरियल हमारा बना, तो मैं इसको इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ। यहाँ डबल क्लिक करेंगे और ये एक मटेरियल यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। सिंपल सा है। डबल क्लिक करेंगे, एक और मटेरियल लेंगे। इसमें मैं यहाँ से HDR मैंने लिया हुआ है, इसको ओपन कर लेता हूँ। नो करेंगे, क्लोज कर देंगे। यहाँ से आपने स्काई ले लेना है, इस मटेरियल को उठा के इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। देखिए इसमें शाइन आ गई। स्काई पे राइट क्लिक करें और इसको कंपोजिटिंग कर लेना है। यहाँ से चेक मार्क और ये चेक मार्क हटा देना है। बस सिंपल सी चीज़ है। लाइट अप्लाई करें, थोड़ा इसको ऊपर लेके जाएं, थोड़ा सा साइड पे कर दें ताकि ये ग्रीन का जो इफेक्ट है ये नज़र आता रहे। शेडो में जाएं, यहाँ से शेडो मैप्स, ताकि हल्का सा मैप इसमें शेडो होना चाहिए। ये लाइट में से आएगा। और एक थोड़ा सा इसको पीछे करके एक और ले लेना है, कंट्रोल प्रेस करके इसको ऊपर ले जाएं। बस अब मैं इसको यहाँ पे देखता हूँ किस तरह बना। देखें ये और ये। अच्छा, इसके बैकग्राउंड में भी मटेरियल दे देते हैं। डबल क्लिक करता हूँ यहाँ से और एक मटेरियल मेरे पास पड़ा है, मैं वो अप्लाई करता हूँ इसमें। ये वाला जो कल लोगो मोकअप में मैंने यूज़ किया था, ये वही मटेरियल ही है। बस ये हो गया। यहाँ पे आपने फ्लोर के सामने क्लिक करना है और इसको आपने क्यूबिक कर लेना है या फ्रंटेल कर लेना है। क्यूबिक से नहीं आ रहा, फ्रंटेल ठीक है। थोड़ा दूर कर लें और इस तरह से ये देखिए कितना खूबसूरत बना। ये बहुत ज़बरदस्त से मैंने आपको मटेरियल बनाने का तरीका बता दिया है। इस तरह से अब आप इसका पूरा चेंज भी कर सकते हैं। यानी टेक्स्ट यहाँ पे कुछ और लिखना चाहें तो बस सिंपल सा आपने यहाँ पे टाइप करना है, ऑटोमेटिकली हर चीज़ अप्लाई हो जाएगी। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं कि जो मैंने बनाया है वो किस तरह से बना है। ये बहुत सिंपल सा और आसान तरीका मैंने आपको बताया है। अब आप फॉन्ट भी जो चाहे इसमें अप्लाई करें। फॉन्ट्स भी बहुत पड़े हैं, आप उन जो मैंने पहले फॉन्ट्स आपको दिए हैं उनको आप यहाँ से यूज़ करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये कोई अच्छा सा फॉन्ट देखता हूँ मैं। वैसे बहुत फॉन्ट्स हैं, सारे अच्छे होते हैं, पसंद हर बंदे की अपनी होती है। ये मुझे वो फॉन्ट नहीं मिल रहा जो मैंने इससे पहले यूज़ किया था, मैंने उसका नाम शायद नहीं देखा। उसका नाम देख लेते हैं। वैसे उस फॉन्ट का नाम कोफमान बेटी। वही फॉन्ट मैंने लिया हुआ था बाय चांस, लेकिन थोड़ा सा ये दूर था इसलिए हमें सही नज़र नहीं आ रहा था। अब आप इसको रेंडर करके देखेंगे तो ये बिल्कुल वैसे ही नज़र आएगा। और अब इसको थोड़ा हम HD करेंगे। एंटी अलाइजिंग में जाएं, आप इसको ज्योमेट्री की बजाय बेस्ट करें, एम्बिएंट ओक्लूजन और यहाँ से ग्लोबल इल्यूमिनेशन और क्लोज कर देना है। अब थोड़ा रेंडर में टाइम लगेगा मगर इसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। ये देखें अब ये रेंडर हो रहा है। आपने बस क्या करना है, टेक्स्ट पे अपना नाम चेंज कर लेना है। तो सेम यही मटेरियल आपको अप्लाई किया हुआ मिल जाएगा।
फ़ॉन्ट आपने अपनी मर्ज़ी से ले लेना है। अगर आपको ये फ़ॉन्ट यही अच्छा लगता है तो आप इसका नाम देख के नेट से dawfont.com से इजीली फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखें, ये मटेरियल काफ़ी अच्छा आया उसकी निस्बत। ये देखें और इसको देखें, ये मैंने सिर्फ एम्बेड अप्लाइन इसमें अप्लाई किया है और ग्लोबल इल्यूमिनेशन उसमें नहीं था। ये पहला था, ये उससे पिछला। बस यही कुछ था। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।